जब हमारी लाइफ में हताशा निराशा आ जाती है, हम बार बार फेल होने लग जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। मतलब हताशा में क्या करें। हम सभी लोग कोहरे में कार जरूर चलाए होंगे। जब घनघोर कोहरा होता है और हाईवे पे चलना होता तो आखिर हम कैसे चलते हैं? सामने वाली किसी गाड़ी का हम पीछा कर लेते हैं और बस उसी के सहारे चलते रहते हैं। अगर सामने वाली गाड़ी तेज चलती है 60 की स्पीड से, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी भी स्पीड 60 की हो जाए। अगर सामने वाली गाड़ी 20 की स्पीड से चलती है तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी अपनी स्पीड 20 की कर लें। और सामने वाली गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो हम भी ब्रेक मार देते हैं। क्या सामने वाले ड्राइवर को कभी हमने देखा कि सामने वाला जो ड्राइवर है वो लड़की है लड़का? उसकी मन स्थिति कैसी है? वो गाड़ी ठीक चला रहा है कि नहीं चला रहा है? हम कुछ भी नहीं देखते, हम ब्लाइंड फेथ करते हैं उसके ऊपर और उसके पीछे पीछे हम चलते रहते हैं। जिंदगी में जब भी कभी हताशा आए और आपको ये समझ में ना आए करें तो क्या करें, तो टार्च बेरर की जरूरत पड़ती है। टार्च बेरर मतलब कोई रोशनी दिखाने वाला मिल जाए। अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं होती। कितना भी घनघोर अंधेरा हो, बस टार्च जला दीजिए, उजाला सेकंडों में आ जाएगा। एक मोमबत्ती जला दीजिए, उजाला सेकंडों में आ जाएगा। एक माचिस की तीली जला दीजिए, उजाला सेकंडों में आ जाएगा। तो दोस्तों, हताशा निराशा उदासी जैसी कोई चीज इस धरती पे है ही नहीं जब तक कि उजाला ना हो। उजाला लाने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है गुरु की तलाश। आपके जीवन में उजाला सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ला सकता है, वह है गुरु। गुरु। एक बार भगवान शंकर, मां पार्वती और उनके दोनों बेटे गणेश और कार्तिकेय बैठे हुए थे। बात बात में ही बहस हो गई। कार्तिकेय और गणेश दोनों आपस में लड़ गए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन मजबूत है, कौन ताकतवर है, कौन बुद्धिमान है। कार्तिकेय कह रहा है कि मैं हूं, तो गणेश जी कह रहे हैं मैं हूं। अब सवाल आया कि कैसे प्रूव किया जाए कि दोनों में कौन बुद्धिमान है, कौन शक्तिशाली है, कौन होशियार है। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई भी ब्रह्मांड का भ्रमण कर ले, एक चक्कर लगा ले और हमारे पास पहले आ जाए, वही तुम में से सबसे बुद्धिमान है। अब क्या हुआ? दोनों तैयार हो गए कि ठीक है, हम दोनों लोग ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए तैयार हैं। कार्तिकेय अपनी सवारी मोर, कार्तिकेय की सवारी है मोर, मोर पे बैठ करके ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए और गणेश जी जैसे थे वैसे बैठे रह गए। तो भगवान शिव कहते हैं, गणेश वो कार्तिकेय निकल गया और तुम अभी बैठे हो। अरे उसने, गणेश जी ने कहा, अरे जाने दीजिए उसको, जीतेंगे तो हम जीतेंगे। तो भगवान शिव ने कहा, तुम कैसे जीत जाओगे? वो तो तुमसे पहले निकल गया, ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, जल्दी लौट आएगा। तो भगवान गणेश ने मां पार्वती और गणेश जी का चक्कर लगा दिया। क्या ये लो, हमने लगा दिया चक्कर। आपसे बड़ा ब्रह्मांड में आप कौन है? आप ही तो ब्रह्मांड हो। तो भगवान शिव गणेश की इस बुद्धिमानी को देख करके कहे कि बेटा तुम तो जीत गए, अभी तो कार्तिकेय चक्कर ही लगा रहा था। कार्तिकेय जब चक्कर लगा के वापस आता है और कहता है, बताइए पिताश्री, दोनों में से कौन जीता? तो भगवान शिव कहते, तुम तो पहले से देख रहे हो कि गणेश बैठा हुआ है, तो क्या गणेश ने चक्कर नहीं लगाए? कार्तिकेय पूछता है। तो भगवान शिव कहते हैं, ना 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 ना, ये चक्कर लगा के पहले ही तुमसे बहुत पहले आके बैठ गया है। इसने तो सिर्फ हमारा और मां पार्वती का चक्कर लगा लिया, तुम्हारी मां का चक्कर लगा लिया। तो कार्तिकेय कहते हैं कि फिर दोनों में से जीता कौन? तो भगवान शिव कहते हैं, गणेश जीते।
इसीलिए जिंदगी में कामयाबी के लिए, सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो होता गुरु। जिस किसी भी इंसान के पास गुरु हो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, और जिसके जीवन में कोई गुरु ना हो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में जिस किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र के किसी कामयाब आदमी को ढूंढिए और उसको अपना गुरु बना लीजिए। कई बार लोग गुरु को गुरु के शरीर के रूप में देखते हैं। गुरु को जब आप उसके शरीर के रूप में देखेंगे तब आप वास्तविक गुरु को नहीं पहचान पाएंगे। वास्तविक गुरु जो होता है वो शरीर के रूप में नहीं होता बल्कि ज्ञान के रूप में होता है। आपके गुरु के अंदर हजार बुराइयां हो सकती है। हो सकता है आपके गुरु जो है वो परफेक्ट इंसान ना हो, उनकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। उससे आपका क्या लेना देना? आपको तो सिर्फ उनके अंदर जो अद्भुत ज्ञान है, जिस ज्ञान की वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो ज्ञान ही गुरु है। तो गुरु की तलाश करिए, गुरु के वचनों का पालन करिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप हताशा से बाहर निकल आएंगे। हताशा, निराशा, उदासी आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।